स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन फ्रॉम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन से देखी थी, और उसके अलावा हमने नॉर्मल जो आपके सैचुरेटेड कीटोन्स एंड एल्डिहाइड होते हैं उनका भी रिडक्शन करके वहाँ पे अल्कोहल की प्रिपरेशन देखी थी। आज हम इसी को प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को ही आगे कंटिन्यू करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके आप किस तरीके से अल्कोहल को गेन करते हो ये देखते हैं भाई। तो देखो, जब भी आप क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो ना यहाँ पे, तो देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करोगे तो ये इसे करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। देखो, जैसे कि मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिया हुआ है, ये क्या है जी, ब्यूटेनोइक एसिड है। ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ब्यूटेनोइक एसिड दिया हुआ है। अब देखो, ब्यूटेनोइक एसिड को जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हो ना, तो ये क्या देता है जी, 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ऑल देता है, जो कि अगेन क्या है जी, एक प्राइमरी सेंटर है या प्राइमरी आपका अल्कोहल है। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे बेंजोइक एसिड कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है भाई। देखो, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। जब आप इस बेंजोइक एसिड को यहाँ पे LAH के साथ ट्रीट करते हो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हो, तो ये इसे किस में कन्वर्ट कर देता थी, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, जिसे बेंजाइल अल्कोहल बोला जाता है, बेंजाइल अल्कोहल। और ये भी अगेन क्या है, ये एक प्राइमरी सेंटर आपको दिख रहा होगा। तो अगेन आपने एक प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म एक्चुअली चलती कैसे है यहाँ पे। तो देखो, मैकेनिज्म के जितने भी स्टेप है यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। तो देखो, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फुल्ली फ्लैश फॉर्म में लिखूँ ना, या फुल्ली ओपन फॉर्म में लिखूँ, तो कुछ इस तरीके से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। ठीक है, अब देखो जी, आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया हुआ है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली होगी, और यहाँ से जो ये पाई बॉन्ड है, इसने क्या पकड़ा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का Li+ पकड़ लिया होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन मीडियम में सिर्फ प्रेजेंट होगा क्या, आपका H H H Al और यहाँ पे H, तो AlH4 और इस पे माइनस रहा होगा। अब देखो जी, ये जो आपका माइनस, ये जो आपका H है ना यहाँ पे, इसमें कैसे कैरेक्टर होते हैं आपके, हाइड्राइडिक कैरेक्टर होते हैं। तो कुल मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें क्या रहते हैं जी, H- टाइप के कैरेक्टर होते हैं। अब देखो, ये H- एक तो क्या कर सकता है, इस सेंटर पे अटैक कर सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा ये यहाँ से क्या करेगा जी, इस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो, कभी भी अगर आपको इस तरीके का एक्टिव प्रोटोन दिख जाए ना, अब देखो भाई, एक्टिव प्रोटोन बोला किसे जाता है, जब भी कोई हाइड्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि सल्फर या आपके ऑक्सीजन या किस पे, नाइट्रोजन पे आपका अटैच हो, या इसी तरीके के एटम्स पे अगर अटैच हो वहां पे, या आपके एक्टिव मिथिलीन सेंटर पे अटैच हो, तो वहां पे क्या होते हैं, इन हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन बोला जाता है। और ये क्या करता है जी, हाइड्राइड सबसे पहले इस तरीके के अटैक ना दिखा के यहाँ पे क्या जनरेट कर लेता है, इसका कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट कर लेगा, और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगी, आपकी H2 गैस क्या होती है जी, रिएक्शन मीडियम में रिलीज हो जाती है। H2 गैस क्या होती है, रिएक्शन मीडियम में रिलीज हो जाती है। और यहाँ पे क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है आपको, देखो R O, और इस O ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया लिथियम के साथ, और यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे ये क्या था, यहाँ से कुछ इस तरीके से इसने डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। तो आपको कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे स्पीसीज जनरेट होती हुई दिखती है, जिसको मैं और बढ़िया तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिथियम लिख लेता हूँ भाई। तो आपको यहाँ पे लिथिएटेड या कार्बोक्सिलेट इसका आयन मिल जाता है फर्स्ट स्टेप में। तो देखो, पहला स्टेप क्या हुआ यहाँ पे, इस हाइड्राइड ने क्या किया जी, इस हाइड्राइड ने इस H+ को यहां से एक्सेप्ट किया, और इस पे माइनस आयन छोड़ा, और ये माइनस आयन ने आगे क्या किया, रेजोनेंस करके आपका क्या जनरेट कर दिया, ऊपर ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से मूव किया, और इसने Li+ को यहां से प्रॉपरली पकड़ लिया, और आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन आपने जनरेट कर दिया। अब देखो, सेकंड स्टेप में क्या होगा ना, यहाँ पे आपका अब क्या पड़ा हुआ रिएक्शन मीडियम में, अब यहाँ पे आपका पड़ा होगा AlH3, क्योंकि यहां से क्या हो चुका है, आपका एक हाइड्राइड जा चुका है, तो अब आपका रिएक्शन मीडियम में पड़ा होगा AlH3। अब देखो जी, सेकंड स्टेप में अगेन क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से मूव करेगा, और देखो AlH3 में मैंने आपसे बोला कि अगर एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड यहाँ पे बना लिए, तो इसके पास पक्का ही एक p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से खाली होगा। तो ये क्या करता है जी, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें पुट कर देगा, और कुछ इस तरीके की आपको स्पीसीज फॉर्म होती हुई नजर आएगी। CO, यहाँ पे क्या आ गया आपका O, और यहाँ पे क्या आ गया जी Al पे क्या आ गया आपके 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और अगर इसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो उसके पास नेगेटिव, और इस नेगेटिव को काउंटर आयन कौन करेगा, इस पे प्रेजेंट यहाँ पे लिथियम प्लस। ठीक है, अब देखो जी, इसका अगला स्टेप क्या होता है ना, मैंने आपसे बोला था कि एल्यूमिनियम पे कभी भी आप
आप अगर कभी भी 4 बॉन्ड बना लो तो वो उसकी क्या होती है टेंडेंसी, किस में चेंज हो जाती है, हाइड्राइड देने की टेंडेंसी हो जाती है। तो यहाँ से ये क्या करता है, अगेन आपका क्या करता है जी, कुछ इस तरीके से यहाँ से क्या करेगा, हाइड्राइड देगा और ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर मूव करेगा और आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्पीसीज जनरेट होती हुई दिखेगी भाई। देखो आर मैंने एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे आपका क्या जनरेट हुआ था, O माइनस, यहाँ पे आपका क्या था जी, O, और यहाँ पे क्या था, एल्यूमिनियम। अब देखो इसके पास क्या रह गया, सिर्फ 2 हाइड्रोजन रह गए हैं। अब देखो ये जो लिथियम होगा ना, ये क्या करेगा, इस Li प्लस को यहाँ पे स्टेबिलाईज करेगा। ओके, अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप बहुत कमाल का है, ये जो O माइनस है ना, ये क्या करता है, अगेन इस डायरेक्शन में मूव करता है और इस बॉन्ड को यहाँ से क्या करता है, आउट कर देता है और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या जनरेट होता हुआ दिखता है जी, RCOH, क्योंकि इस पोजीशन पे एक H और होगा, आपको पता है, क्योंकि यही क्या है जी, ये एक sp3 सेंटर और sp3 सेंटर पे हमेशा कितने बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे कार्बन के केस में 4 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड आपका ये था, एक ये रहा, तो पक्का चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन मीडियम में आपके एल्डिहाइड जनरेट हो जाएंगे और उसके बाद एल्डिहाइड जनरेट करने के बाद तो आपको पता है कि आपका क्या प्रेजेंट है रिएक्शन मीडियम में फर्दर। अगर यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से एल्डिहाइड जनरेट हो गया ना, उसके बाद तो हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है लास्ट क्लास में, एल्डिहाइड में फर्दर यहाँ पे LiAlH4 का अटैक करके आप क्या जनरेट कर दोगे, LiAlH4 से आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्राइड रिलीज करेगा और ये हाइड्राइड क्या करेगा जी, यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे अल्कोक्साइड जनरेट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे मैकेनिज्म लिखते हो। देखो यहाँ से आगे की मैकेनिज्म आप क्या करोगे, लास्ट लेक्चर्स वाली फॉलो करोगे, वरना सीधे इस तरीके से लिख सकते हो भाई, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। देखो ये क्या करेगा, हाइड्राइड रिलीज करेगा और वो यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, आपका AlH3, ठीक है। या आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो होता है ना यहाँ पे रुकता नहीं है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अगर AlH3 अगर आप यहाँ पे लिखते हो AlH3, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे और लिथियम प्लस। ये रिएक्शन यहाँ से क्या होती है हमने देखी थी, क्योंकि इसके 3 के 3 H कंज्यूम होंगे तो आपको कुछ इस तरीके की, R इस C पे कितने 2 H लगे हुए हैं, तो इनको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या है जी आपका O है, तो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या रहता है, एल्यूमिनियम रहता है और ये क्या करता है, 4 बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि क्या करेगा, एक एक बॉन्ड 4 एल्डिहाइड्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तो 4 के 4 एल्डिहाइड कुछ इस तरीके के बन जाएंगे। और लास्ट स्टेप में क्या रहता है जी, लास्ट स्टेप में आप क्या करते हो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हो H3O प्लस H2O, ठीक है। जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो मैंने आपसे हमेशा बोला है कि देखो जो मेटल वाली स्पीसीज होगी उस पर आप हमेशा OH बॉन्ड चिपका दोगे वाटर का, और जो O होगा उस पर हमेशा H चिपका दोगे जी। तो आपको क्या जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, देखो भाई RCHH और यहाँ पे देखो OH, तो ये क्या जनरेट हो गया, आपका एक प्राइमरी अल्कोहल जनरेट हो गया। तो देखो जी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से चली थी। हमने स्टार्ट किससे किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट स्टेप क्या था वहां पे, फर्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके का, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है जी, एसिड बेस रिएक्शन। इस तरीके के न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे एडिशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हाइड्राइड का नहीं होता है इस सेंटर पे। पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, आपका कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होगा जी, कन्वर्ट होगा आपका कुछ इस तरीके से। और उसके बाद क्या होगा, जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट हुआ था ये क्या करता है जी, कुछ इस तरीके से अपना निगेटिव चार्ज इस ओर को मूव करता है और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आके इस AlH3 में जो यहाँ पे जनरेट हुआ है उसको क्या दे देगा, अपना लोन पेयर दे देगा और कुछ इस तरीके का एडक्ट यहाँ पे क्या करता था, जनरेट करता था। अगेन हमने देखा था एल्यूमिनियम ने 4 बॉन्ड फॉर्म किए थे, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर आयन किया था इस लिथियम प्लस ने। और देखो भाई एक प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स की, एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स की, जैसे ही वो 4 बॉन्ड बनाते हैं ना तो ये क्या करते हैं, अपने पास इस हाइड्राइड को टोलरेट नहीं कर पाते हैं। अगर ये इस हाइड्राइड को यहाँ पे टोलरेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हाइड्राइड को अपने पास से अवे करते हैं और ये क्या करेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो ये न्यूक्लियोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे क्या मारेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एज अ न्यूक्लियोफाइल, हाइड्राइड एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इस इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे अटैक करेगा तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरमीडिएट जनरेट होता हुआ दिखेगा। अब देखो ये जो अल्कोक्साइड यहाँ पे जनरेट हुआ था ना, तो ये क्या करता है, अपना निगेटिव चार्ज वापस नीचे की ओर पुश करता है और ये ऑक्सीजन क्या करता है जी, यहाँ से O माइनस की तरह क्या करता है, लीव कर जाता है और आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे एल्डिहाइड जनरेट होता हुआ मिलता है। अब देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव तो कुछ होता ही नहीं है, आपको पता है। और एल्डिहाइड जैसे ही कांटेक्ट में आएगा रिएक्शन
रिएक्शन मीडियम में आपके LiAlH4 के साथ, तो उसके बाद वो फर्दर क्या हो जाएगा, वहां पे रिड्यूस हो जाएगा एल्डिहाइड, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जैसे ही वो जनरेट होंगे वो रिएक्शन मीडियम में आइसोलेट नहीं हो पाएंगे, वो क्या होंगे, फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे आपके प्राइमरी अल्कोहल में। और इस मैकेनिज्म को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो, या मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो मैकेनिज्म लिखाई हुई है स्टेप बाय स्टेप, हालांकि स्टेप बाय स्टेप लिखने से, क्योंकि हमें 4 स्टेप सेम इसी तरीके के दिखाने हैं, आगे 3 स्टेप और दिखाने सेम इसी तरीके के, तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होगा जी, ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, आप इसका क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो इस बॉन्ड को आपने क्या करना है जी, ब्रेक करना है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है यानी कि जो मेटल होगा उसके साथ आपको OH लगा देना है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या लगा दोगे जी, H+ लगा दोगे। तो कुछ इस तरीके का आपको प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आएगा। और देखो एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो गया, आपका AlOH4- में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर को। तो देखो जी, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का अभी रिडक्शन किया किससे, LiAlH4 के साथ। उसी तरीके से दूसरा मेथड, इससे भी एफिशिएंट मेथड क्या होता है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करें यहाँ पे डाइबोरेन के साथ या बोरेन के साथ, जो कि हम पढ़ते हैं B2H6 पढ़ा करते थे हम कभी। अगर आप तरीके का कंपाउंड होता है जी B2H6, देखिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ यहाँ पे B2H6, लेकिन देखो मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। तो देखो जी, ये B2H6 आपके सामने यूज किया गया, ये क्या होता है, एक डाइमर होता है किसका, BH3 का। तो देखो BH3 के थ्रू हम यहाँ पे कर रहे हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। अब देखो जी, यहाँ पे होता क्या है ना, कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, R, ये क्या है जी CO, और यहाँ पे क्या आपका O, ये है आपका H। अब देखो जी, B2H6 क्या होता है, कुल मिला के आप इसको इक्विवेलेंट मान सकते हो 2BH3 के। अब देखो जी, अगर मैं इसको BH3 के इक्विवेलेंट मान रहा हूँ ना, तो आपको पता है कि B के पास क्या होंगे, यहाँ पे 3 आपके हाइड्रोजन लगे होंगे और एक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से खाली रहा होगा। तो इस ऑर्बिटल में क्या होता है जी, यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करता है ना, यहाँ से रेजोनेंस करता है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ दे देता है अपना। और अब देखो कुछ इस तरीके की आपको स्पीसीज जनरेट होती हुई नजर आती है। ये देखो CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये क्या है जी O, इसने क्या कर लिया, बोरोन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। यहाँ पे आपका H था, यहाँ पे आपका S था, और यहाँ पे आपका S था। अब देखो जी, इस तरीके का जो आपको इंटरमीडिएट मिला है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन ने आपके कितने बॉन्ड फॉर्म कर लिए, 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, तो इस पे आ गया होगा पॉजिटिव, और बोरोन पे आ गया होगा निगेटिव, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अपनी टेंडेंसी से एक ज्यादा बॉन्ड फॉर्म कैसे किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके इसने फॉर्म किया है। लेकिन इसने अपने वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड कैसे फॉर्म किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके, अगर एक्सेप्ट किया तो ये निगेटिव में आ जाएगा, इसने डोनेट किया तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जी, बोरोन और एल्यूमिनियम की एक खास बात बताई थी, जैसे इन पे निगेटिव चार्ज आता है ना, ये क्या फॉर्मल निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो देखो भाई इनकी टेंडेंसी क्या होती है, हाइड्राइड डोनेट करने की इनकी टेंडेंसी होती है। तो ये H क्या करता है, अब देखो अगेन ये यहाँ पे अटैक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक्टिव हाइड्रोजन है, तो प्रिफर्ड पाथ कौन सा होगा भाई, ये वाला पाथ आपका प्रिफर्ड होगा। ये अटैक इस डायरेक्शन में नहीं होंगे। और आपको क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है, देखो भाई यहाँ पे से आपको क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है, RO, यहाँ पे क्या आ गया आपका BH2, और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया आपका CO। ठीक है, अभी देखो एक हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन ने एक कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और है यहाँ पे ऐड कर दूं ना, 2 कार्बोक्सिलिक और ऐड कर दूं कुछ इस तरीके से, RCOOH, तो ये 2 H भी क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों का H निकाल लेंगे, और यहाँ से -2H2 क्या हो जाएगी, 2 मोल H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी, और 1 मोल H2 यहाँ से क्या हुई थी जी, रिलीज हुई थी। ओवरऑल आपके 3 मोल ऑफ H2 रिलीज हो जाएंगे, और आपको कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आएगा। देखेंगे भाई, बोरोन, इसके पास क्या था, CO, यहाँ पे क्या था जी, बोरोन के साथ क्या लगा हुआ है आपका, एक O लगा हुआ है, तो मैं इसको O लिख लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद क्या लगे हुए, एक डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और यहाँ पे R लगा हुआ है। और देखो ऐसे ही कितने मॉलिक्यूल लग जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल लग जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये था और 2 मॉलिक्यूल ये आ गए। और बोरोन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाता भी है, आपको पता है भाई, बोरोन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाता है, आपको पता भी है। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरमीडिएट यहाँ पे मिलेगा। अब देखो इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, तो देखो इसको मैं एक बार फिर से फुल फ्लैश फॉर्म में आपके सामने लिख रहा हूँ भाई। देखो कुछ इस तरीके का आपको इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख गया। ठीक है, CO और यहाँ पे R, और इसी तरीके से यहाँ पे CO
आर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखेगा। अब देखो जी नेक्स्ट स्टेप में होता क्या ना, अब देखो यहाँ से होगा क्या आपका बोरोन कुछ इस तरीके से। अब देखो एक वहां पे बोरेन तो होगा नहीं, रिएक्शन मीडियम में बहुत सारे बोरेन होंगे। तो अगला जो बोरेन होगा वो क्या करेगा जी, कुछ इस तरीके से रिएक्शन मीडियम में मूव करेगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके पास एक H पड़ा होगा, इसके पास क्या पड़ा होगा, एक हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से, और एक हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से, और एक क्या होगा जी, इसके पास p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेकेंट होगा। उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे भी एक बोरेन आएगा, H H और H, और सेम उसी मैनर में अगर आप इसको थोड़ा घुमा के इस और लिख लोगे ना, इसको थोड़ा आप सहूलियत के लिए क्या करो भाई, इस तरीके से लिख लो O CO और R, ठीक है। तो एक आपका बोरेन यहाँ पे आ रहा होगा जिसके पास अगेन क्या होंगे जी, 3 हाइड्रोजन होंगे कुछ इस तरीके से। अब देखो जी यहाँ पे होगा क्या, ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर पुश करेगा और ये यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुट कर देगा। और सिमिलरली सब में क्या होगा, सेम तरीके की प्रोसेस चलेगी, सेम तरीके की प्रोसेस चलेगी। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम तरीके की प्रोसेस चलेगी भाई। तो देखो ओवरऑल आपको क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे बोरोन था, ये सेंट्रल बोरोन, इस पे क्या था O, और यहाँ पे क्या था जी आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे O, यहाँ पे R, ठीक है। अब देखो इस O ने क्या फॉर्म किया था, BH3 के साथ बॉन्ड फॉर्म किया था, तो आपका HHH। और देखो इन तीनों ने सेम इसी तरीके का बॉन्ड फॉर्म किया है, तो मैं इसको कुल मिला के यहाँ पे थ्राइस लिख दूंगा भाई, कुछ इस तरीके से मैं इसको थ्राइस लिख दूंगा यहाँ पे। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से मैंने इसको थ्राइस लिख दिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना आपका, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखो भाई, ये बोरोन क्या करेगा, यहाँ से ये बोरोन क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो ये क्या करेगा, अगेन यहाँ से हाइड्राइड की तरह यहाँ पे अटैक करेगा और क्या करेगा, इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। और आपको क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है भाई, यहाँ पे B, यहाँ पे आपका O, यहाँ पे आपका C, यहाँ पे आपका एक H आ चुका है, यहाँ पे आपका क्या आ गया जी, एक ऑक्सीजन था, और यहाँ पे आपका R आ चुका है। इस ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग की थी इस बोरोन के साथ, और इसके पास अभी भी क्या है जी, 2 H हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, ये बोरोन यहाँ से क्या करता है, और ये कितने थे जी, 3 मॉलिक्यूल थे। ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या करता है, फर्दर अपने लोन पेयर यहाँ पे देता है। तो देखो अगेन आपको किस तरीके की स्पीसीज जनरेट होती हुई दिख रही है, B O, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका R, और यहाँ पे क्या है जी आपका O, और अगेन यहाँ पे बोरोन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और H H। अब देखो यहाँ पे बोरोन ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर लिए भाई, बोरोन ने अगेन यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म कर लिए आपके, बोरोन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड आपके फॉर्म कर लिए हैं। 4 बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब आपको पता है कि बोरोन अब क्या करने वाला है, आपका बोरोन अब फिर से भाई देखो यहाँ पे इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड, बोरोन ने 4 बॉन्ड। ये अगेन यहाँ से क्या करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैक करता है, और यहाँ से क्या होता है आपका, ये आउट हो जाता है। और कुल मिला के देखो जी आपको क्या जनरेट होता हुआ दिखता है रिएक्शन मीडियम में, B O, और इस पे क्या आ गया आपके 2 H आ गए, यहाँ पे H आ गए, और ये क्या है जी R। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, एक तो आपको इस इंटरमीडिएट का ध्यान रखना है, एक तो आपको इस इंटरमीडिएट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये इंटरमीडिएट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और देखो भाई दूसरा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट आपका ये रहा जी। तो आपको ये 2 इंटरमीडिएट यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद तो आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जैसे ही आप करोगे ना, जैसे ही आप क्या करोगे, H+ दोगे यहाँ पे H+, वो कोई सा भी सोर्स हो सकता है। H+ देने का सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका अल्कोहल हो सकता है, वो आपकी हो सकती है, वो आपका अल्कोहल अमीन हो सकती है, जिसे क्या बोला जाता है, अमीनॉल बोला जाता है, जिसमें अमीन भी होगा अल्कोहल भी होगा, तो उसे क्या बोला जाता है, अमीनॉल बोला जाता है। तो आपकी यहाँ पे H+ देने वाली स्पीसीज कुछ भी हो सकती है, वो क्या करेगी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देगी। तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। जैसे आप मान लो आपने ROH डाला है यहाँ पे H+ देने के लिए, और तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OR जुड़ जाएगा। तो आपका रिएक्शन मीडियम में BOR3 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या जनरेट कर दोगे आप, RCH2OH। तो आपने क्या जनरेट कर दिया जी, यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल जनरेट कर दिया। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, इस इंटरमीडिएट का और इससे पिछले इंटरमीडिएट का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप B2H6 के साथ रिएक्ट करते हो तो वहां पे क्या जनरेट होता है जी, आपका प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होता है। तो ये क्या था जी, सेकेंड मेथड था जनरेट करने का कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका प्राइमरी अल्कोहल। अब चलते हैं नेक्स्ट सिंथेसिस की ओर को, जिनका नाम है आपका कार्बोक्सिलिक एस्टर से आप किस तरीके से यहाँ पे रिडक्शन करते हो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, नए टॉपिक को नई क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके भाई, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।